पाया गया कि ग्राम सिरी के शासकीय तालाब पाठा तालाब में लगभग 20 ट्राली पत्थर जो है खुदे हुए पाए गए, जिनकी जब्ती पंचनामा बनाया गया और सचिव ग्राम पंचायत को जो है सुपुर्दगी में दिया गया। लेकिन मौके पर जब गए तो वहाँ पर जेसीबी खड़ी पाई गई, जो चैन माउंटेन वाली थी, तालाब के बाहर खड़ी पाई गई। पंचायत के नाम पर सुपुर्द कर दिया। उसके बाद में तहसीलदार साहब ने उसको बेच दिया। तहसीलदार और पटवारी साहब ने आके जब्त कर ले और फिर इसके बाद हमको पत्थर नहीं मिले। जब ना कोई नीलामी की गई, ना कुछ फालतू पत्थर बेच दे गए। हाँ, तहसीलदार साहब ने जब्त करे। पन्ना जिले के अमानगंज क्षेत्र से बड़ी खबर। नायब तहसीलदार की जब्ती रिपोर्ट सवालों के घेरे में। नायब तहसीलदार ने अवैध खनन करते जेसीबी व 20 ट्राली पत्थरों की बनाई जब्ती। ग्राम के सचिव के साथ मिलकर बिना नीलामी के पत्थरों को बेचने के लगे आरोप। सिरी पंचायत में विगत दिनों हुई भारी भ्रष्टाचार की शिकायत की जांच हुई नहीं कि एक नया मामला और सामने आ गया। आजकल अमानगंज क्षेत्र सुर्खियों में है। रात हो या दिन हो, बुलडोजर लगाकर मिट्टी का अवैध खनन, पत्थरों का खनन मिलीभगत से जमकर किया जा रहा है। खनन माफिया जरूरतमंद लोगों को मनमाने रेट पर पत्थर, मिट्टी, रेता बेच रहे हैं। सिरी निवासी अवधलाल कुशवाहा ने कैमरे के सामने जानकारी देते हुए बताया कि ग्राम सिरी, जनपद पंचायत गुनौर, तहसील अमानगंज के पाठा तालाब में जेसीबी मशीन से अवैध खनन हो रहा था, जहां नायब तहसीलदार हेमंत अवधिया ने 4 जनवरी 2024 को 20 ट्राली पत्थर की जब्ती, कार्यवाही एवं सुपुर्दगी की कार्यवाही की गई। आरोप लगाया कि बाद में नायब तहसीलदार ने बिना नीलामी के अवैध रूप से सचिव के साथ मिलकर जब्ती शुदा पत्थर बेच दिए। जहां जब्ती एवं सुपुर्दगी रसीद के साथ ग्रामीणों ने कलेक्टर पन्ना के यहाँ शिकायत की है एवं कार्यवाही की मांग की है। हालांकि जब इस संबंध में नायब तहसीलदार हेमंत अवधिया से जानकारी ली गई तो उन्होंने कहा कि 20 ट्राली पत्थर की जब्ती बनाई गई एवं पंचायत सचिव को सुपुर्द किया गया, लेकिन प्रयुक्त जेसीबी की जब्ती वाले सवाल पे नायब तहसीलदार टाल मटोल करते नजर आए। उन्होंने कहा कि शिकायत थी कि अमानगंज बाईपास रोड निर्माण कंपनी के ठेकेदार द्वारा सिरी पाठा तालाब में जेसीबी से अवैध उत्खनन हो रहा है, लेकिन जब मैं मौके पर गया और पाया कि जेसीबी मशीन खड़ी थी जो तालाब के बाहर थी, ना ही ड्राइवर मिला। लेकिन जब जेसीबी खड़ी थी तो सवाल यहाँ उठता है कि जब जेसीबी अवैध उत्खनन करते नहीं पाई गई तो जेसीबी से अवैध खनन की रसीद क्यों बनाई एवं जब्ती लेने वाले व्यक्ति ग्राम सचिव भरत सिंह का नाम रसीद में क्यों उल्लेख किया गया एवं जब्ती करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर भी दिखाई दिए। नायब तहसीलदार साफ कहते दिखाई दे रहे हैं कि मौके पर जब गए तो जेसीबी तालाब के बाहर खड़ी थी, तो तालाब के पास जेसीबी क्या कर रही थी, और आपने कहा कि ड्राइवर नहीं था तो खनन की जगह तालाब के किनारे लावारिस जेसीबी का क्या काम था। आपने खनन की जगह खड़ी लावारिस मशीन की पुलिस को व जिला खनन विभाग को सूचना क्यों नहीं दी, और आपने जेसीबी की जब्ती रसीद बनाई तो क्यों बनाई जब वहां जेसीबी अवैध उत्खनन नहीं कर रही थी। सवाल तो जरूर बनता है। नायब तहसीलदार की प्रसंगता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। नायब तहसीलदार के द्वारा जेसीबी मशीन की सुपुर्दगी रसीद रिपोर्ट ही सवालों के घेरे में आ गई। हालांकि ग्रामीणों के आरोपों में क्या सच्चाई है, पूरे मामले की निष्पक्षता से जांच में ही पता चल पाएगा। दिलचस्प पहलू यह है कि पहले जब्ती शुदा 20 ट्राली पत्थर मौके से गायब हैं और नायब साहब का कहना है कि मौके पर पत्थर मौजूद हैं। देखते रहिए जन की आवाज न्यूज। आइए हम सुनाते हैं क्या कहा नायब तहसीलदार एवं ग्रामीणों ने। पाठा तालाब में पत्थर फोड़ रहे थे मजदूर अपने घर के यूज के लिए। उसको तहसीलदार ने जब जब्त किया, अवधिया जी ने उसको जब्त किया और पंचायत के नाम पर सुपुर्द कर दिया। उसके बाद में तहसीलदार साहब ने उसको बेच दिया, 40,000 रुपया में ख़त्म कर दिया। गरीब आदमी सुनाने गए यहाँ से तहसीली तक, कोई सुनाई नहीं। क्या मामला है आपका, बताओ। हम पत्थरा तोड़ रहे थे तालाब में। हाँ, कहाँ के तालाब में? पाठा तालाब में। हाँ। और तहसीलदार और पटवारी साहब ने आके जब्त कर ले और फिर इसके बाद हमको पत्थर नहीं मिले।
जब्त में ना कोई नीलामी की गई, ना कुछ फालतू पत्थर फेंक दे गए। हाँ। हाँ तहसीलदार साहब ने जब्त करे? हाँ, तहसीलदार साहब ने जब्त करी। जब्त करके कहाँ रख दी थी? उतना ही रखी थी तालाब में। हाँ। आओ, और एक ही बात बेच की नहीं दी जी? अब उन्हीं ने बेचे हों, जी ने बेचे हों, अब हमें जो पता नहीं है। कौन तहसीलदार ने पकड़े रहे? का नाम तो चाहिए अवधिया जी ने। अवधिया जी ने? हाँ, हेमंत अवधिया जी ने। हाँ। हाँ, तो कौन से तालाब को नाम है पता? कहाँ? पाठा तालाब। पाठा तालाब में खुदाई पाठा करते तालाब में, हाँ, पत्थर पत्थर खुदाई करते। हाँ। हाँ, की पत्थर खुदाते आप? तालाब के पुत्र टूरते तालाब दूरी के। से? हाँ, रनी अपने लाने, स्वयं घर की लाने सर। हाँ हाँ। आओ, तो जब्त कर लाई की बात बेच दे गए? हाँ, एक ही बात बेच दे गए। हम चाह रहे थे कि हम खुद ही ले लेंगे, नीलामी हुए तो कोई नीलामी नहीं भाई, और पत्थर बिक गए। नाम क्या है आपका? अवधलाल कुशवाहा। कौन गांव से? श्री, ग्राम श्री। सर, ये श्री वाला मामला है जो आरोप लगाया है फरियादी ने कि पत्थरों की जब्ती की गई लेकिन पत्थर मौजूद नहीं है, बेच दिए गए। हाँ, आपके द्वारा ये संज्ञान में लाया गया। दिनांक 4 जनवरी की बात है। भ्रमण के दौरान हल्का पटवारी और राजस्व निरीक्षक के साथ में पाया गया कि ग्राम सिरी के शासकीय तालाब पाठा तालाब में लगभग 20 ट्राली पत्थर जो है खुदे हुए पाए गए। मौके पर जांच करने पर यह पाया गया कि किसी भी व्यक्ति के द्वारा इस बात की जिम्मेदारी नहीं ली जा रही है कि ये पत्थर किनके द्वारा खुदवाए गए। अंततः इन पत्थर के ढेरों को, जो कि ढेर में लगे थे, लगभग 20 ट्राली आकलन किया गया कि ट्रैक्टर ट्राली में 20 ट्राली पत्थर होंगे। इनकी जब्ती पंचनामा बनाया गया और सचिव ग्राम पंचायत को जो है सुपुर्दगी में दिया गया। सर जी, एक जेसीबी वाला मामला सामने आया है, इसमें सुपुर्दगीनामा में जो आपने जो दिया है ना, क्या नाम से जब्तीनामा बनाया है, जेसीबी मशीन हुंडई कंपनी की बताई जा रही है, ऐसा ग्रामीणों का आरोप है, लेकिन मौके पर जेसीबी नहीं है अभी। एक मामला ये भी आया था कि जो रोड बन रही है बाईपास अमानगंज से और पन्ना रोड में जो बाईपास निकल रही है, ये शिकायत आई थी कि वो जो रोड निर्माण के ठेकेदार हैं उनके द्वारा जेसीबी लगाकर और तालाब का अवैध उत्खनन किया जा रहा है। लेकिन मौके पर जब गए तो वहाँ पर जेसीबी खड़ी पाई गई, जो चैन माउंटेन वाली थी, तालाब के बाहर खड़ी पाई गई। तो लेकिन वहाँ पर उस जेसीबी का ना तो ड्राइवर मिला और ना ही उस समय खनन कार्य करते हुए पाया गया, इसलिए उसके संबंध में कोई कार्यवाही जो है नहीं की जा सकी। जब्तीनामा जो है, जब्ती लेने वाले व्यक्ति का नाम तो इसमें लिखा हुआ है, भरत सिंह बुंदेला, सचिव। हाँ, सचिव ग्राम पंचायत। मैंने जेसीबी आपने जब्त की है, वो जब्तीनामा भरत सिंह बुंदेला खुद ही है, इसमें ऐसा उल्लेख है? किसमें? आपके जब्तीनामा में नहीं, हुंडई की जब्ती की कार्रवाई, जो आप जिस मशीन की जब्ती की कार्रवाई कह रहे हैं, ये फार्म जो आप लिए हुए हैं, ये भराया ज़रूर गया था कि हम जब्ती बना सकें, किंतु बहुत देर इंतज़ार करने के बाद भी इस जेसीबी का ना ड्राइवर, ना मालिक, ना कोई मिला और ना ही ये मौके पर उत्खनन करते हुए पाई गई, इसलिए ये कार्यवाही पूर्ण नहीं हो सकी थी। ये जो पत्थर अभी जब्त किए हैं, इनका जो वहाँ के सचिव को सुपुर्दगी दी गई है, वर्तमान स्थिति क्या है इनकी, आपकी जानकारी में? वर्तमान स्थिति ये है कि मैंने 2-3 दिन पहले मैंने इसकी रिपोर्ट ली थी सचिव महोदय से, कि मामला संज्ञान में आने पर उनके द्वारा बताया गया कि मौके पे जो भी पत्थर आपके द्वारा जब्त किए गए थे आज भी उसी स्थिति में रखे हुए हैं। तो इसके लिए मैंने अनुविभागीय अधिकारी महोदय गुनौर को पत्र लिख दिया है कि उसके संबंध में अग्रिम कार्यवाही करें,
उसकी पत्थर की क्या नीलामी। पत्थर वहाँ से उठाए गए सचिव द्वारा या मौके पर ही यथावत है? मौके पर सचिव महोदय द्वारा ये जानकारी दी गई कि मौके पर पत्थर यथावत रूप से पड़े हुए हैं। नहीं, आरोप लगाया है आपके ऊपर फरियादी ने कि पत्थर बेच दिए गए। आपने मौके स्थल का निरीक्षण किया जाके कि पत्थर हैं कि नहीं है? नहीं, ये बात मेरे पास आज आपके द्वारा ही संज्ञान में लाई गई है। मैं कल ही इसकी जांच करा लूँगा कि जो पत्थर मैंने जब्त किए थे जी। और ग्राम पंचायत सचिव के सुपुर्द में दिए थे, वो पत्थर मौके पे पड़े हुए हैं कि नहीं पड़े हुए हैं। जो आप एक और जो ये जेसीबी मशीन को आप कैसा, मतलब इस पर कोई एक्शन होगा आने वाले समय में, जो आपने जब्तीनामा बनाया है जेसीबी का? नहीं, जेसीबी की जब्ती की कार्रवाई हुई ही नहीं। जेसीबी की जब्ती की कार्रवाई क्या है कि जब मौके पे गए तो एक जेसीबी जो चैन माउंटेन जेसीबी थी वो तालाब के बाहर खड़ी हुई पाई गई, जो कि बंद अवस्था में पाई गई। ना ही उसका ड्राइवर मौके पे मिला और ना ही कोई खनन कार्य करते हुए पाया गया, इसलिए उसकी जब्ती की कार्रवाई पूर्ण नहीं की जा सकी।